स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर भव्य पथ संचलन निकाला गया। इसके साथ ही बात होगी रामगढ़ की, जहां 36 घंटे के अंदर पुलिस ने चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। इंदौर में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन अनुशासन, संगठन और राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रतीक बनकर उभरा। पथ संचलन की शुरुआत स्थानीय खेल मैदान से हुई, जहां हजारों स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में तिरंगा और भगवा ध्वज थामे पंक्तिबद्ध होकर शामिल हुए। संचलन में प्रमुख रूप से राजकुमार साहू, रामकुमार राजपूत, अजय नागौरी समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संचलन के मार्ग में आम नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। संचलन मुख्य चौराहों, बाजार मार्गों और मंदिर प्रांगणों से होते हुए पुनः खेल मैदान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर इंदौर शहर ने एक बार फिर ये दर्शाया कि राष्ट्रभक्ति, एकता और अनुशासन ही समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता रामकुमार राजपूत की रिपोर्ट। जयपुर में रविवार की शाम के इवेंट्स द्वारा आयोजित भव्य डांडिया नाइट के शहरवासियों को उल्लास और उमंग से भर दिया। यह आयोजन एसडीएम पार्क, मोती डूंगरी, राजा पार्क में किया गया, जिसका संचालन के इवेंट्स के डायरेक्टर चुगानी और ज्वेलर्स कार्ट के डायरेक्टर प्रवीण हीरा के सहयोग से हुआ। डांडिया नाइट में जयपुर के लोगों ने ढोल और गरबा की थाप पर झूमकर इस पारंपरिक नृत्य का आनंद लिया। खासकर युवा वर्ग और परिवारों के लिए ये शाम विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। कार्यक्रम स्थल पर फूड स्टॉल्स की भी विशेष व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्षद नीरज अग्रवाल अपने साथियों के साथ उपस्थित रहे और आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। आयोजकों ने बताया कि इस डांडिया नाइट का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भक्ति, नृत्य, स्वाद और उत्सव का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करना था। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। जौनपुर जनपद के नेवड़िया थाना क्षेत्र के कोहडर गांव निवासी प्रमोद विश्वकर्मा ने अपना दल के नेता व पत्रकार बताने वाले चंद्रशेखर यादव उर्फ मास्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने यादव के घर करीब 5 महीने पहले रेलिंग का कार्य किया था, जिसकी कुल लागत 75,000 थी, लेकिन प्रमोद के अनुसार अब तक उन्हें केवल 27,000 ही भुगतान किया गया है। प्रमोद ने बताया कि शनिवार को गांव के करीब 10 लोगों की मौजूदगी में हिसाब किताब की बातचीत हुई थी, लेकिन अगले ही दिन रविवार सुबह जब वह काम पर पहुंचे तो उन्हें काम नहीं करने दिया गया। आरोप है कि चंद्रशेखर यादव ने प्रमोद को थप्पड़ मारा और उसकी वेल्डिंग मशीन जब्त कर ली। साथ ही यह भी कहा कि 1 पैसा नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। प्रमोद विश्वकर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर यादव खुद को नेता और पत्रकार बताते हैं, लेकिन वास्तव में वह बेनीपुर गाँव के एक दबंग व्यक्ति हैं। प्रमोद ने प्रशासन से अपील की है कि उन्हें उनका मेहनताना 48,000 रुपये और जब्त की गई वेल्डिंग मशीन वापस दिलाई जाए। साथ ही आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। क्या मामला है जो थाने पाए हैं? थाना नेवड़िया, जिला जौनपुर, ग्राम कोहडर, लगधरपुर। मामला यही है, चंद्रशेखर यादव पत्रकार हैं, अपना दल के नेता हैं, अपने आप को बहुत माने पावर समझल, पावर वर्क है। हम नेता मंत्री से हमारा संपर्क है, सब कुछ है। इसके बाद में सर अपने बगल में मार किए थे, फरसा चलाए थे। फरसे के बाद में मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में उनके यहाँ हमने काम किया हूँ। उस समय उस मौके पर काम किया हूँ। हमारा उनका बातचीत हिसाब टोटल 75,000 रुपया हुआ। 75,000 में हमको 27,000 रुपया प्राप्त किए हैं सर। उसके बाद में हमने अपनी तगादा करते करते एकदम हिच हो गया, हमको पैसा नहीं दिए। कल 10 लोगों को बीच में पंचायत हुई। पंचायत में हमारी उनकी यही बात हुई कि चलो मशीन लेके हम तुम्हें 10,000 रुपया दे रहे हैं, जो हमारा 2-4 ठे टाका बाकी है उसको मारिए, 1-2 दिन के भीतर हमने आपका पैसा दे देंगे। लेकिन पैसा नहीं देने के बाद में, हमको जुल्लबाजी देने के बाद में, मशीन अपने द्वार पे मंगाने के बाद में मशीन रख लिए और हमको ढकेल के निकाल दिए घर से। एक पड़ाका मारे, कहें कि अब तय जो तुके जौन करो, कोई कई लाए कई नाए, तो हम ताकत देख ले। हम अपना दल को खुदय नेता है, हम खुदय सबके संगे चलित है। तुके जौन करो कोई कई ना। रेलिंग का काम उनके हम 75,000 के करे और इसके बाद में अपने पड़ोसी के फरसा से मारे रन। मुकदमा दर्ज हो करे के बाद में वही फरसा आज हमको द्वार पे अपने निकाले हैं कि इसी फरसे से तुम्हें हम ऐसे बाल डालेंगे।
बाल के हम जमीन में गाड़ देंगे। इतना चंद्रशेखर यादव कौन है? चंद्रशेखर यादव पत्रकार हैं, अपना दल के नेता, अपना दल के नेता हैं। बहुत कुछ समझते हैं। फावड़े से अपने पड़ोसियों को मारे हैं। हम उनके मकान पे रेलिंग का काम किए हैं, 75,000 का काम किया हूँ, चौबगला रेलिंग लगाया हूँ सर। इसके बाद में हमारी उनकी बात हुई, कल 10 लोगों के बीच में बात हुई। हमने मशीन ले गया, मशीन ले जाने के बाद में हमको ढकेल दिए। आज सुबह बुलाए काम करने के लिए, आओ हम तेरा पैसा दे रहे हैं, लेकिन काम करने के वहाँ पहुँचे, लेकिन हमको ढकेल दिए, गाली गलौज देने लगे। कहें कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। हमें एक पड़ाका ऐसे मारे और इसके बाद में हमें ढकेल दिए। हमने वहाँ से चला आया। इसके बाद में हमने एप्लीकेशन लेके थाने पर पहुँचे। इसके बाद में हमने थाने पे इसलिए आया है, हमारा पैसा, हमारा मशीन चंद्रशेखर यादव से आप दिलवा दीजिए। आपसे निवेदन प्रार्थना हमारी यही है सर। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता SK गुप्ता की रिपोर्ट। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रविवार को अपनी सीमांचल न्याय यात्रा के तहत किशनगंज जिले के बहादुरगंज पहुंचे। यहां कॉलेज ग्राउंड में आयोजित एक जनसभा में उन्होंने जोरदार भाषण देते हुए इंडिया गठबंधन, केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखे हमले किए। ओवैसी ने कहा कि इंडिया एयरलाइंस जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और उसका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसी सत्ता की भूखी राजनीति को पहचानें और जवाब दें। सभा में बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि महागठबंधन की सरकार ने उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, जिसे उन्होंने जनता का अपमान बताया और जनता से इसका बदला लेने की अपील की। साथ ही ओवैसी ने वक्फ संपत्ति के संरक्षण, शिक्षा और सीमांचल के पिछड़ेपन को लेकर भी सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा कि इन क्षेत्र को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। किशनगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। रामगढ़ पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर बड़ी सफलता हासिल करते हुए 40 kVA का चोरी गया डीजी जनरेटर बरामद कर लिया है और इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बाबत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद ने यह भी बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त आशीष पांडे पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसकी गतिविधियों पर पहले से पुलिस की नजर रही है। पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही से स्थानीय लोगों ने संतोष जताया है और रामगढ़ पुलिस की कार्यशैली की सराहना की है। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों पर तीखा पलटवार किया है। कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर योजनाबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं। जैसी बातें करना देश की छवि को धूमिल करता है। उन्होंने कहा कि जो लोग विदेश जाकर भारत का अपमान करते हैं वे देश के सम्मान के पात्र नहीं हैं। धर्मपाल सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लगातार देश की संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लोकतंत्र की बात करने वाले ही आज लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। रोक दिया गया। सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और सरकार जो अपने शासन है उसको दुरुपयोग कर रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय सच में राजनीति का ये स्वर्णिम युग है। ऐसा युग आने वाला नहीं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं। ये योगियों की सरकार है, ढोंगियों की और भोंगियों की नहीं। इसमें बिल्कुल न्यायपूर्ण काम हो रहा है और सबकी न्याय और विकास, सुरक्षा और विकास बहुत आवश्यक है, वो दिया जा रहा है। आज देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। आप सरकार के मंत्री भी हैं और भाजपा के नेता भी हैं। पश्चिम बंगाल एक बार फिर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार नंबर 1 सबसे सेफ शहर घोषित और आपके लोग, जो भाजपा के लोग लगातार पश्चिम बंगाल पर और ममता बनर्जी पर उंगली उठाते हैं। कानून देखिए आप यार। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।